दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योमेट्री के 100+ कॉन्सेप्ट्स, जिसका हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला आपका कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। इन तीनों के शीर्षों का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इन सेंटर में। और ये आई पे काट रहे हैं, जो हमारा इन सेंटर है। तीनों से हमने लंब खींचा है यहाँ पे, जो कि हमारा इन सेंटर रेडियस है। तो अगर हम तीनों ट्रायंगल ए आई बी, बी आई सी और ए आई सी का रेशियो निकालें, जैसे ट्रायंगल ए आई बी अनुपाते ट्रायंगल बी आई सी अनुपाते ट्रायंगल ए आई सी, तो हम देखते हैं 1/2 आधार ए आई बी का जो हमारा आधार है वो हमारा सी है। तो आधार गुणे ऊंचाई उसका आर है, आर ऊंचाई हो गया। ऐसे ही बी आई सी में जब हम देखेंगे तो बी आई सी का आधार है आपका ए, 1/2 गुणे आधार ए इंटू ऊंचाई आर। ऐसे ही तीसरा ट्रायंगल आधार गुणे 1/2 गुणे आधार 2 बी इंटू ऊंचाई आर। हम देखेंगे कि तीनों में 1/2 और आर कट जाएगा, तो हम पाएंगे कि सी इज टू बी, सी इज टू ए इज टू बी, इनके ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बनेगा। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी है, हमने शीर्ष ए से इसका एक बार हाइट खींचा है, अल्टीट्यूड, जो कि ए आई है। एक बार हमने ए से एंगल बाई सेक्टर खींचा है, जो कि ए डी है। ए ई डी, एंगल ए ई डी का जो फार्मूला होता है वो एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2 होता है। अगर ये एंगल बी है, ये सी है, तो ई ए डी, ये जो एंगल बन रहा है ई ए डी, ये हमेशा कोण बी माइनस कोण सी बाई 2 होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, ट्रायंगल एबीसी है, हमने बी व सी से माध्यिका खींचा है, जो कि 90 डिग्री पे कट रहा है। अगर ये 90 डिग्री पे कट रहा है तो इस पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, 5BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमने समकोण वाले शीर्ष को छोड़कर बाकी 2 शीर्ष से मीडियन खींचा है। पहला मीडियन आपका AP है, AP। दूसरा आपका CQ, एक AP है एक CQ है। तो इसमें एक बहुत अच्छा फार्मूला बनता है, AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई ट्रायंगल है और हम किन्हीं 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो बनने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा तीसरे साइड की आधी होती है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इस हिसाब से QP इक्वल टू AC बाई 2, तो इस फार्मूले में जब हम QP के स्थान पे AP बाई 2 रखेंगे तो हमारा फार्मूला जो प्राप्त होता है वो 4AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर होता है। ये 2 फार्मूला बनता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने इसके तीनों शीर्षों से मीडियन खींचा हुआ है। तो इसमें एक फार्मूला बनता है, अगर ये मान लीजिए मीडियन PA हो और ये RB हो एंड ये QC हो, तो 5QC स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस RB स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जब मीडियंस खींचे जाते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसका हमने मीडियन खींचा है AD, BE एंड CF, ये इसके मीडियन है। तो कॉन्सेप्ट ये है
कि मीडियन का योग AD प्लस BE प्लस CF, इसके योग का 4 गुना ये बड़ा होता है किससे? पेरीमीटर से। AB प्लस BC प्लस CE CA पेरीमीटर के 3 टाइम से बड़ा होता है। तो 4 मीडियन का सम बड़ा होगा 3 पेरीमीटर से किसी ट्रायंगल में। अगला नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा है स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर पूछा जाएगा तो उसके साइड का जो फार्मूला होता है स्मॉल a इक्वल टू P इंटू B डिवाइड बाई P प्लस B, ये आपका स्क्वायर का साइड निकालने का फार्मूला है। अगला हमारा है स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑन हाइपोटेन्यूज। अगला जो पिछला था इससे उसमें क्या है कि मैक्सिमम एरिया का है, मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज पे है, कर्ण पे है, इसमें एरिया मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि हाइपोटेन्यूज पे अगर बन रहा है तो उसका साइड क्या होगा। तो उसके साइड का जो फार्मूला होता है a इक्वल टू, देखिए जो बेसिक फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल में अगर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बन रहा है तो उसमें तो आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई साइड का उसके फार्मूला होता है। तो इसमें भी आप आधार h, ऊंचाई इसका मान लीजिए P हो, अपान h प्लस P, आप ये फार्मूला लगा सकते हो। A बराबर h इंटू P डिवाइड बाई h प्लस P। यहाँ h आपका बेस है क्योंकि ये आपका इसी बेस पे स्क्वायर बना हुआ है। h बेस है, हाइट आपका ये P हो गया, तो h इंटू P डिवाइड बाई h प्लस P। जब आप यहाँ पे P बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था P इक्वल टू होता है, ये P ये वाला है लंब, इसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि P गुणे B डिवाइड बाई P प्लस B ना P इंटू B डिवाइड बाई H, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर आप यहाँ P बराबर इस चीज से रिप्लेस करेंगे तो आपका फार्मूला जो बनेगा A इक्वल टू P इंटू B इंटू H डिवाइड बाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस P इंटू B, ये आपका फार्मूला बनेगा। आप P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे H स्क्वायर भी रख सकते हैं। अगला आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला है BD। कॉन्सेप्ट ये है कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये फार्मूला होता है। दूसरा अगर आपको BC निकालना है, BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC। तीसरा BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। ये 3 फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको AB निकालना है तो AB की तरफ से आप AD लीजिए और AC पूरा ले लीजिए। अगर आपको BC निकालना है तो BC का स्क्वायर इक्वल टू CD, BC की तरफ से आप CD ले लीजिए, बाकी AC पूरा ले लीजिए। अगर आपको BD निकालना है तो BD का स्क्वायर AD गुणे DC। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट ये है, ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये जो DE है, ये जो आपका DE है ये BC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि AD बाई DB का रेशियो वही होगा जो AE बाई EC का है। दूसरा ये है कि AD बाई AB का रेशियो वही होगा जो AE बाई AC का है। और अगर ये मिड पॉइंट पे हो DY तो 2:1 में हो जाता है, हमने आपको बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।